दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सिद्धार्थ गौतम के जन्म से लालन पालन तक के सफर को देखा था। आइए अब आगे देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से सुखी एवं शाही जीवन व्यतीत करने लगता है। उनके पिता राजा शुद्धोदन उन्हें दुनिया की सभी बुराइयों से दूर रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु एक दिन सिद्धार्थ खुद ही राजमहल से निकलकर बाहर की दुनिया देखने हेतु रथ पर सवार होकर भ्रमण करने निकल पड़ता है। तभी अचानक चलते चलते उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी यानी रथ के चालक से पूछ बैठता है कि ये व्यक्ति इतनी तकलीफ में क्यों है। सारथी कहता है, ये वृद्ध हो चुके हैं और बुढ़ापे में शरीर की कमजोरी इनको बेहाल कर दिया है। अब बस ईश्वर का नाम लेते हुए ये अपने जीवन के बचे कूचे दिनों की गिनती करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ उस वृद्ध व्यक्ति के कष्ट को अनुभव करता हुआ उन्हें देखता ही रह जाता है और रथ आगे निकल जाता है। आगे चलने पर सिद्धार्थ एक अलग ही दृश्य देखता है। उसके सामने एक व्यक्ति को कई लोग सहारा देते हुए लेकर जा रहे होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ पुनः अपने सारथी से सवाल करता है, ये क्या उनको लोग इस तरह से कहाँ लेकर जा रहे हैं। सारथी कह पड़ता है, इनको शायद कोई असाध्य रोग है जो इनको अंदर से खोखला कर दिया है, जिस कारण से ये स्वतः कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो सब ईश्वर को ही ज्ञात है कि ये रोग मुक्त हो पाएंगे या मृत्यु के आगे घुटने टेक जाएंगे। सिद्धार्थ किसी गहन सोच में खो जाता है। तभी सारथी के मन में एकाएक राजा शुद्धोदन का ख्याल आता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यदि राजा को उसके व्याख्यान के बारे में पता चल गया तो सजा का भागीदार बनना पड़ सकता है। यह सोचकर सारथी अपने रथ को तेज भगाने लग जाता है। परंतु उसे एक जगह पर न चाहकर भी रुकना पड़ जाता है, कारण सामने से किसी की अर्थी आ रही होती है। सारथी रथ को किनारे करता है और सिद्धार्थ भी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। सिद्धार्थ की आंखें करुणामयी होकर भर आती हैं और उनके सामने से लोग अर्थी को लिए हुए उदास चेहरे से तो कोई रोते सुबकते आगे बढ़ने लगते हैं। सबके जाने के पश्चात सिद्धार्थ शांत हो जाता है। सारथी हृदय पर पत्थर रखते हुए उससे कह पड़ता है, राजन, यही जीवन का सत्य है। हम चाहे कितना भी कमा लें, कितना भी बड़े बन जाएं, राजा ही क्यों न बन जाए। अपार धन और हीरे जवाहरातों की प्राप्ति के बाद भी उपलब्धियों को अपने साथ सदा नहीं रख पाएंगे। जब ईश्वर का बुलावा आ जाएगा या कहिए समय आ जाएगा, तब हमें सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी और इस शरीर को भी त्यागना पड़ जाएगा, जो कि निश्चित है और यह तय है। हम मनुष्य हैं और यही हमारा जीवन चक्र है। रथ ने आगे बढ़कर पथ पर रफ्तार लिया और तेजी के साथ नदी, नाले, खाड़ी को पार करता हुआ घने जंगल की ओर बढ़ गया। आसपास के रमणीक दृश्यों ने सिद्धार्थ और उसके सारथी दोनों के मन को मोहने लगा। तभी चलते चलते सिद्धार्थ की आंखें एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ साधु पर जाता है, जो अपने ध्यान में लीन रहता है और बहुत प्रसन्नचित भी लग रहा होता है। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित होकर उस साधु को देखता रहता है। फिर सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछता है कि यह कौन है और यहाँ वीरान जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं। सारथी कहता है, यह एक साधु हैं, जिन्होंने शांति और इस मानव जीवन की जटिलताओं, उसके दुखों, अवसादों से मुक्ति पाने हेतु ईश्वर के ध्यान में लीन हैं। इसीलिए उनके मुखड़े पर मुस्कान उभर आई है, जिसके फलस्वरूप वे दुनिया से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। और यही मार्ग प्रसन्नता, शांति एवं मुक्ति का मार्ग है। अतएव इसी को चुन लेना चाहिए। इसमें ही मानव जीवन का कल्याण है। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होने के कारण प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित कर लिया और बारंबार सिद्धार्थ की स्मृतियों में आने लगे।
सिद्धार्थ गौतम सोचने लगा, आखिर इस मनुष्य जीवन की इन सभी जटिलताओं से कैसे उबरा जा सकता है। मनुष्य बच्चे सा अबोध रूप लेकर जन्म लेता है और माता पिता व अपने परिजनों के हृदय में खुशियां भर देता है। जब किशोरावस्था में आता है तो जिज्ञासु बनकर पूरी दुनिया को जानना चाहता है। उसके सामने उसके परिवार के और भी सदस्य मनुष्य बनकर पैदा होते हैं और इसी भांति दुख अवसादों को झेलते हैं। यही जीवन का चक्र सभी के साथ चलता रहता है, परंतु मनुष्य को यह मालूम नहीं होता कि जो अवसाद, बिखराव, दुख व बुरी परिस्थितियां घटित हो रही हैं, सब के सब उसके ही कर्मों पर आधारित होते हैं। उनसे उबरने के मार्ग सिर्फ और सिर्फ मन को वश में करने, मन में शांति उत्पन्न करने, ईश्वर की साधना में लीन होने पर या कहीं उनकी शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने की संतुष्टि ने ही उस साधु को प्रसन्नचित और निश्चिंत कर दिया है। सिद्धार्थ गौतम सोचने लगा, आखिर इस मनुष्य जीवन की इन सभी जटिलताओं से कैसे उबरा जा सकता है। दोस्तों, इस एपिसोड में महात्मा बुद्ध की मूल कहानी को रखते हुए रचनात्मकताओं के आधार पर रोचकता बनाए रखने हेतु कल्पनाओं का भी सहारा लिया गया है। आथ वर्णित एवं चित्रित एपिसोड के वीडियो में उल्लेखित कहानी या शोध में स्थित किसी भी प्रकार की गलती या चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। महात्मा बुद्ध की महानता का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। वे महान हैं और हम सभी के हृदय में उनकी महानता सदैव बनी रहेंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलते हैं और एक नई और बेहतर दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एवं शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।